तुम्हारी जानी लगती है, आवाज तुम्हारी जानी लगती है। इसकी चली हो रूह ना कहलाती है। प्रवीण, ये कथा पागलों के लिए छोड़ो और अलग हटो, हम इसकी बलि देने दो। तो ये फकीर बाबा, अगर काश ये मेरे लिए अपनी बलि देने जा रही है, तो फकीर बाबा सबसे पहले मैं इसे देखना चाहता हूँ कि कौन है जो आज मेरे लिए अपने प्राणों को मेरे सामने त्याग रही है। मैं जानना चाहता हूँ, मैं एक बार इसका चेहरा देखना चाहता हूँ फकीर बाबा। कुंवर, आप इसका चेहरा देखने ना देखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लड़की सिर्फ चंद मिनटों की मेहमान है। फकीर बाबा, वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन एक बार इसका चेहरा मुझे दिखा दो, उसके बाद मैं नहीं रोकूंगा, नहीं रोकूंगा। ठीक है कुंवर, अगर तुम जिद कर रहे हो तो देखो, मैं तुम्हें इसका चेहरा दिखा रहा हूँ। हेलो 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 हेलो, या गए बुधुन जो कि टांगन के रहने वाले हैं। हमारे घर मालिक को 100 रुपए का व्यवहार है, बाल्टी शुक्रिया जाकर। हेलो, हाँ ये आ गए बबलू भाई साहब, इसी गाँव टांगन के रहने वाले हैं। घर मालिक को 51 रुपए का व्यवहार, पार्टी को से बबलू भैया को नमस्कार, धन्यवाद। आज मैं क्या देख रहा हूँ? अरे मैंने तो तुझे रक्षा का वचन दिया था और आज तू मेरे लिए अपनी जान देने जा रही है और मुझे इस तरह से धीरज दिला रही है। नहीं बहन, कि मुझको धीरज धरा कर के समझा रही, मुझको धीरज धरा कर के समझा रही। हेलो हेलो, या गए हमारे कंपनी मालिक के भाई जी भारत टाटा रामगढ़ टिकरिया तिवारीपुर के रहने वाले। ये हमारे कलाकारों के काम में खुश होकर 10 रुपए का इनाम पार्टी शुक्रिया अदा करते हैं। मुझको धीरज धरा के समझा रही, मुझको धीरज धरा के समझा रही, वास्ते मेरे बल्ले पहन जा रही। तो रक्षा का मैंने वचन तुझको दिया था बहन, मरना तू मेरे लिए मान दे मेरी बहन, और मौत से तेरे है रूह थर्रा रही, और वास्ते मेरे मरने पहन जा रही।
नहीं बहन, मैं तुझे नहीं मरने दूंगा। आपने आपने मुझे नई जिंदगी दी, आपने मुझे नया जीवन दिया, तो क्या मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती भैया? नहीं दीदी, तुम मेरे लिए अपनी जान को कुर्बान नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन अपने जीते जी मैं तेरे कुछ नहीं होने दूंगा बहन, कुछ नहीं होने दूंगा। भैया राजे लिखा कुछ नहीं पूछिए, भैया राजे लिखा कुछ नहीं पूछिए, मुझे नजर जब से जान कितनी नारियों ने जान दे दिया गए, फर्ज के खातिर कभी नारी अपने शान पे, फर्ज ये भैया मुझको नहीं रोकी, फर्ज पे मुझको भैया नहीं रोकिए, फर्ज पे मुझको भैया नहीं रोकिए, जब से आपकी मछलियाँ कुंवर परवीन, अलग हटो और हमें इसकी बलि देने दो। जानते हो, इस लड़की के मरने से यहाँ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सिर्फ इतना होगा कि एक बाप बेऔलाद हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो विजयनगर का चिराग बुझ जाएगा, विजयनगर का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हाँ भैया, ये धर्म के पिताजी सही कह रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया, एक तुम्ही तो विजयनगर के चिराग। है लड़की निशा, भैया अपना सर झुका और मरने के लिए तैयार हो जा। झुका सर अपना। आपकी आज्ञा सिरोधार। सर झुका। क्या मेरी परवरदिगार, मुझे माफ कर देना। आज मैं अपनी बेटी की बलि चढ़ाने जा रहा हूं अपने हाथों से। क्यों? इसलिए, फर्ज के लिए। कहा गया है कि मजहब अलग अलग है, मजहब अलग अलग है, पर सिला सबका एक है। हिंदू हो चाहे मुसलमान, खुदा सबका एक। अरे औलाद क्या है? औलाद क्या है? एक माया का रूप है, और धर्म क्या है? एक रोशन स्वरूप। मेरे मालिक, मुझे माफ कर देना। आज मुझे इतनी शक्ति दो, इतनी शक्ति दो मुझे कि मैं अपने हाथों से अपनी बेटी का बलिदान कर सकूं। निशा, तुझे अपने भाई से बड़ा प्यार है, क्यों? अपने भाई के लिए अपनी जान देना चाहती है। जी, तो ठीक है। मेरा इस दुनिया में मेरे भाई के सिवा कोई नहीं है। ठीक है, मेरे भैया सलामत रहे। मैं अपने भाई के लिए सर कटाने के लिए तैयार हूँ। सर झुका और मरने के लिए तैयार हो जा। निशा! ठहर मानो, ठहर।
हम तेरी वफा से अति प्रसन्न हैं। ये देखकर कि तुम एक दूसरे को बचाने के लिए, अपना फर्ज निभाने के लिए अपने अपनी जान देने को तैयार हो। वाह, हम अति प्रसन्न हुए। आप कौन है? मैं इसी तालाब का पिशाच हूं। देख मानो, अब तुझे किसी की बलि देने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिशाच राज, अगर हमने बलि नहीं दी तो बलि की रस्म कैसे पूरी होगी? पूरी होगी। कैसे? मानो तो युवराज के जिस्म का 2 बूंद खून इसी तालाब में मिला दे और उसे जल्लाद की बलि दे दे, बलि की रस्म पूरी हो जाएगी। और वही पानी, उस पानी से राघव की आंखें धो दे, उसकी आंखें भी ठीक हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुंवर प्रवीण, सुना तुमने? ये खपरा ताल का देव बोल रहा था। इसका कहना है कि अब हमें बलि देने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, हम तुम्हारे जिस्म का 2 बूंद खून इसी तालाब में गिरा देते हैं और उसी खून मिले पानी को हम अंधे राघव की आंखों में लगा देते हैं। उनकी आंखें ठीक हो जाएगी। और उस पद्मा के भेजे हुए जल्लाद की हम यही बलि चढ़ा देते हैं। आओ हमारे। अब चलो युवराज, ये बलि हो चुकी होगी। अब मैं मंत्री साहब का इंतजार करती हूँ। गजब हो गया, बड़ा गजब हो गया। ना ये क्या भाई, यहाँ गजब लड़के आई है। बिना गजब के चले आवा कर। अरे जो कुछ मैंने देखा है, अगर तू देख लेता तो तेरी आंखें बंद हो जाती। कहा देखे? मैंने हाँ, गजब मंजर हुआ और बच गया तुम्हारे युवराज प्रवीण जितना बच गया। बलि जल्लाद की हो गई। मैं दूर से सारा नजारा देख रहा था, जान बचाकर भाग कर आया। अब मुझे भरोसा नहीं है। अरे जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ए मालपानी, शादी के लड्डू खाए बिना मैं मर नहीं सकता, मरना नहीं चाहता। अरे तुम साले शादी का इंतजाम करो जल्दी है। फिर वही काम करने जा रहे हैं। देखो, शादी का प्रबंध पहले करो। पहले शादी होगी, उसके बाद सब काम होगा। अबे आज तुम खड़े। शादी होगी, आज होगी, लेकिन याद है कंचन नाम की लड़की अभी अपनी जेल में है। हाँ तो वो तो अपने कैद में है, उससे क्या लेना देना। मैं चाहती हूँ किसी वक्त यहाँ लाकर उसका कत्ल कर दो, उसके बाद में शादी हो जाएगी। अरे तो शादी के बाद भी कर सकते हैं। अबे तुम जाओ, इंतजाम करो। जब कह रहे हो पहले उसकी
मतलब अब मेरी शादी में बाधा वो लड़की है। पहले उसका कत्ल करो और मैं जा रही हूँ, शादी के लिए तैयार होकर आ रही हूँ। ठीक? शादी का जोड़ा हाँ। आप पहन ले। और क्या? अच्छा एक काम करना, क्या? ये जोड़ा ओड़ा पहनने से पहले ब्यूटी पार्लर चली जाना। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। फेस वॉश जरा करवा लेना कायदे। क्यों? क्यों? ठीक है, मैं ब्यूटी पार्लर चली जाऊंगी, आईब्रो सेट करवा कर आऊंगी। ठीक है, और यहाँ उसका कत्ल हो जाना चाहिए। ठीक? मैं चल रहा ये हमारी शादी में बाधा है। मंत्री, हाँ? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अरे मेरे सामने हाथ जोड़ने से क्या फायदा? मुझे छोड़ दो। जहाँ की हुक्मरानी है उसका हुक्म है, उसका हुक्म तो बजाना ही पड़ेगा। नहीं। अभी तो उसी के गुलाम हैं। ए मालवानी लाइन में लगा इसको। ये शादी हमारी शादी में है बाधा। बाधा। अब हम इसको करेंगे आधा आधा। एक पल में दे मिटा, एक पल में तू मिटा। आज मैं इसके नाक को साले तलवार छटी तो तेरे पड़ जाएगा। एक पल में तू मिटा, एक पल में तू मिटा। आज मैं तेरे नाक को और खींच दी तलवार मैंने। अब तू पुकारे राम। करना नहीं और इस पत्नी सेवा। खबरदार करना नहीं और इस पत्नी सेवा। मरना मरना तेरे कृष्ण के और टुकड़े आजाद तुम मैदान और तुम मैदान मुझे जरूर आज दिखा दूं मैं तुझे क्या बात बोल क्या कहना चाहता है? देखो ये ठीक नहीं कर रहे हो। ठीक क्या है? ये अच्छा नहीं कर रहे हो। अच्छा क्या है? अरे किसी इज्जतदार शरीफ आदमी को मारना अच्छी बात है क्या? क्या बड़े शरीफ और इज्जतदार आदमी तुम क्यों? तुम जैसा शरीफ इज्जतदार आदमी साइड ढूंढने पर नहीं मिलेगा। हरामजादे
इतने बड़े शरीफ विकराल, अब तेरे लिए सिर्फ एक ही सजा है, वो है मौत। और इतनी बड़ी गलती नहीं करे भाई, छोटी मोटी गलती हर आदमी से हो जाती है यार। अगर मुझसे हो गए हैं तो सपना समझ कर भूल जाओ, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। रामजादे, इतना बड़ा गुनाह और पाप करने के बाद कहता है ये छोटी मोटी गलती। हरामजादे, मरना मत। मरने से पहले जरा मेरा परिचय तो जान ले। क्या आज तक मैं तेरे सामने डाकू संकारा बनकर आता रहा, लेकिन मैं कोई डाकू संकारा नहीं विकराल, बल्कि मैं सीधा दरबार का एक हिस्सा हूँ। मैं वही सेनापति प्रशांत हूँ जिसके साथ तूने शतरंज की चाल चली थी। सेनापति प्रशांत, प्रशांत पाए लगी भाई। मरने के लिए तैयार हो जा, दुनिया की कोई ताकत तुझे मरने से नहीं रोका सकती। माल पानी। हाँ महारानी, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। अरे मुंह दिखाओ तो। तो गजब माल बन के आई यहाँ। ओए महारानी क्या कह रहा? अरे गजब लग रही है, बहु सेट कराए हो। मैंने तो कहा ड्यूटी पार्लर चल जाए। हाँ हुआ कही गई ना। और क्या? हाँ बढ़िया बना दी है तुमका, पुरान खटारा का नहीं कही गई। ये बताओ शादी के लिए तैयारियां होगी? हाँ पूरी तैयारियां है। तो क्या कहते हैं, गोला बारूद बैंड बाजा डीजे सब किया है? गोला बारूद बैंड बाजा हाँ सब करे। और हमारे मंत्री जी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे? मंत्री जी? हाँ मंत्री जी जहाँ हुई हुआ तैयार होत हुई है। अच्छा अरे ये बताओ, जो ये बगल में खड़ा हुआ ये क्या करता है? ये सब डीजे वाले हैं। ये जान क्या करेगा? क्या करता है? ये बेचारा जाओ ना जनरेटर में तेल छोड़ा था। अच्छा जो बीच में खड़ा हुआ ये क्या करता है? ये हाँ ये जनरेटर चालू करता। और सबसे बगल में जो लंबा सा खड़ा हुआ है ये क्या करते हैं? यही तो कारीगर है। अच्छा ये डीजे का खूंटी आई था कि यही तो डीजे बजावा। ए मालपानी, हाँ तो उनसे कहो कि अपना डीजे बजाए, क्या पैसा नहीं लेना क्या? वो बात है डीजे वाले भैया, कहो ऐसे ना होगा, पैसा न ले है तो पैसा ले है तो डीजे कार बजाइयो सुबेरे। और क्या बजा डीजे शुरू करो, डीजे शुरू माल पानी धरो। हाँ ये बता, तुमने तो कहा ये डीजे वाले तो डाकू संकारा है। डीजे वाले तो खड़े रहे, उनका सारे जाना उनका लागल तेल के माड्डा जे खड़े हुए बात करो, हमसे बात न करो, उनसे बात करो।
ओ चोर भैया बात करो। अरे कमीनी पद्मावती, ये कौन तारा महाराज की लग कहीं नहीं कहीं रहा, लागत है, लग नहीं रहा, कम लागत है। कम लग रहा। अब लागे लग रहा है। लेकिन बोल। शंकरा हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? आखिर आप हर मोड़ पे आगे खड़े हो जाते हो, आखिर दुश्मनी क्या है? हेलो हेलो हेलो, ये आ गए हमारे कंपनी मालिक के भाई जी रामगढ़ टिकरिया चबारीपुर टाटा बिल्ला उर्फ जमाहिर लाल, चबारीपुर के रहने वाले, लेकिन इनका नाम है पद्मा सरदार जी। उनका कहना है इनका ऐसे नहीं, इनका बढ़िया कायदे से निकालो, 10 रुपए का तुम्हारे लिए स्पेशल पुरस्कार है पार्टी से कुरिया। हाँ बहुत ज्यादा पैसा दे दी होगा महारानी पद्मावती, तो ना। तो तू मेरा परिचय जानना चाहती है कि मैं कौन हूँ और आज तक तेरे सामने डाकू संकारा बनकर आता रहा। हाँ। महारानी पद्मावती, मैं कोई डाकू संकारा नहीं, गांव से देश, मैं वही तेरी गिरफ्त से भागा हुआ मैं सेनापति प्रशांत हूँ। पहचाना मुझे? सेनापति प्रशांत? हाँ, सेनापति प्रशांत। अरे कहाँ रहे रा? हराम जादूगर। सरदार जी कब मारो, देखो मुंह तुम्हारी छुलू कह जाऊ नहीं। बोल क्या कहना चाहते? अब तेरी दुर्दशा होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। शंकरा बोल। सेनापति प्रशांत, जो मुझसे अनजाने में गलती हुई वो सब दूसरे के कहने पे मैंने किया। हाँ, इसलिए सारे कर दीजिए उसके कहने है भोले। हाँ सब लोग दया कीजिए, आप सब लोग मुझ पर दया कीजिए, उस कहने से है पाप भारी महारानी पद्मावती, हाँ तो सुन ले पदकार तत्कार पद्मावती, और अब तेरी दुर्दशा में कसर ही जिंदगी कर दिया आई करता खो खतर ही नहीं।
हेलो हेलो। देखिए ये श्रीमान भाई साहब हमारे आ गए पाणापुर के रहने वाले हमारे, जो कि ये सरदार जी के काम पे खुश होकर 10 रुपए का इनाम पुरस्कार है, लेकिन इनका कहते हैं कि कायदे से इनको नीचे आइए। महारानी पद्मावती, अब तेरे लिए सिर्फ एक ही सजा है, वो है मौत। पद्मा, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हराम। माल पानी कहाँ मर गया? माल पानी कहाँ चपा लिया हुआ? मैं तुझे छोड़कर जा रही हूँ। क्या करिए फिर? तू मेरा आदमी है, तू मेरा आदमी है, इसलिए तुझे भी साथ अपने ले चलूंगी। नहीं, तुझे साथ चलना होगा, साथ चलना होगा। अब न छोड़िए उनका। नहीं, माल पानी। ये भी गया साला। कुंवर, एक काम करो, ये दरबार का बहुत वफादार मुलाजिम था। क्यों नहीं चाचा जी? ये शमशीर निकाल लो और इसका सर काट लो और राज दरबार के सामने लटका दिया जाए। तुम ठीक कहते हो चाचा जी। यादगारी के लिए कि दरबार का ये बहुत वफादार आप नंबर बोलिए और मैं इसका सर अवश्य काटूं। शमशीर निकालो पहले। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर माल पानी बोलो गुरु। लीजिए आदरणीय कंपनी मालिक राजेंद्र कुमार, ग्राम तिवारीपुर, पोस्ट रामगढ़, टिकरिया, थाना जगतपुर, कंपनी मालिक की तरफ से इस कार्यक्रम और सीन को देखते हुए 100 रुपए का पुरस्कार। अगर किसी भाई को पार्टी की जरूरत है तो हमारे राजेंद्र भाई से मुलाकात करें और पार्टी का प्रोग्राम देख करके पार्टी का बयाना दे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, एक बात बता दे, ये बताओ, क्या आंखें फाड़ फाड़ क्या सबको देख रहा था? हम यह देखा था ना आंखें फाड़ के कि ये लोग क्या करे यार? ये सब तुम मर गए थे ना, सब तेरी मिट्टी देने आए। हम मर गए और क्या, अभी मरने नहीं गया था? ये सब हमारा माटी दिया है। हाँ, ये बच्ची वाले माटी दिया है। और क्या? हाँ, मर तो गई रहा। तो जिंदा कैसे हो गया? हम घर लौटा दी। किसने? भगवान। भगवान ने लौटा दिए थे? लौटा दी। क्यों? तो वहाँ खाली नहीं है। अच्छा, मतलब भगवान क्या पहुंच गया था तू? हाँ, पेल गई थी। अच्छा, तो फिर वहाँ का नजारा भी देखा होगा तूने? का देखा नहीं, कहा सेना है। अच्छा, अगर तू बता देगा क्या क्या देखा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। हाँ, बता क्या क्या देखा है वहाँ? वो राम। हाँ, राम जो है ना, वो पिपरमिंट के जड़ कतरत रहे। और लक्ष्मण, हाँ, लक्ष्मण जी कौन गोड़त रहे। अच्छा, हाँ। और सीता भाऊजी, सीता मैया, हाँ, सीता माँ, वो अपने मनसेतु का एक टुकड़ी मत जब आई ना, अच्छा, एक लोटा पानी लेके जाते हैं। अच्छा, नाश्ता कैसे? ऐसे ऐसे जाते कुछ गुनगुनात रहे तो सुना। अच्छा, क्या गा रही थी? कह रही थी
अरे गौरा लिए गौरा ताड़ी महादेव देवता गौरा हेलो 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 या गए हमारे श्रीमान बाबू साहब दशरथ लाल सरोज जो कि टांगन पर के रहने वाले हैं। हमारे घर मालिक को 51 रुपया व्यवहार पार्टी शुक्रिया अदा करती है। बेटा युवराज, आज हमें बड़ा अफसोस है कि तुम्हारे पिताश्री इस दुनिया में जिंदा नहीं रहे, लेकिन तुम घबराओ नहीं। आज तक इस खादिम से जो हो सका है इसने तुम्हारे लिए किया है, और आगे भी हमसे जो हो सकेगा हम अपनी करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। आप इस विजयनगर का कार्यभार तुम संभालोगे, यहाँ के सम्राट तुम कहलाओगे, और ये लड़की कंचन यहाँ की राजमलका कहलाएगी। आओ, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत दिनों से तड़प रहे थे, तो आज मैं तुम दोनों के बरसों की ख्वाहिश पूरी की देता हूँ। आज मैं तुम दोनों को एक ऐसे अटूट बंधन में बांध दूंगा जो एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक नहीं टूटता, और हमें विश्वास है कि तुम दोनों इस अटूट बंधन को कभी टूटने नहीं दोगे। ये वादा करो। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, ये था मेरा खेल हक की लड़ाई, बहन का बलिदान उर्फ डाकू शंकारा। इसे प्रस्तुत किया जा रहा था राजेंद्र थिएटर संगीत पार्टी रामगढ़ पूरे तिवारी जनपद रायबरेली से। जो हमारा खेल अभी समाप्त किया जा रहा है, शायद हम लोग मुंडन संस्कार में आए हैं। अगर आप लोग चाहें तो कुछ सोहर गीत बधाई गीत सुन सकते हैं। धन्यवाद। बोलो सरस्वती मैया की। सरदार जी एक मिनट सब लोग रुकिए। या गए कंपनी मालिक के भाजी रामगढ़ टिकरिया तिवारीपुर टाटा बिल्ला उर्फ जमाहिर लाल, जो कि प्रेम कंपनी मालिक के भाई हैं। हर कलाकारों के काम पे खुश होकर 20 रुपए का इनाम स्पेशल पार्टी शुक्रिया अदा करती है। हेलो अरे दोस्तों, एक दो सोहर हो जाएंगे से वाला ओ 4 रुपया पे रो रहो ललना मेरा, ओ 4 रुपया पे रो रहो। हेलो देखिए, इस भाई को अगर व्यवहार देना है तो ये गाना चल रहा है, और घर मालिक का सोहर सुनना है तो सोहर भी सुनना भी होगा। भैया देखो, मुंडन संस्कार में आप लोगों आई हुई हो, इसलिए सोहर ओहर गाओ, और लड़का की बुआ फूफा मानी मामा काकी मौसी समझी नहीं? हाँ समझी है, समझी। और आजी बाबा और लड़का के अम्मा पापा सब जोड़े गठरी खोल ले और न्यौछावर दिएगा, सोहर हो जाए। वो 4 रुपया पे रोए रहा ललना मेरा, 4 रुपया पे रोए